क्या होती हैं और इनका यूज़ क्या होता है। ग्लोब। ग्लोब हमारी प्यारी अर्थ का मॉडल होता है जिस पर कॉन्टिनेंट, ओशियन, माउंटेन, रिवर व अन्य स्थानों की लोकेशन को लोकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसी ग्लोब पर या फिर मैप पर वास्तविक रूप से और अर्थ पर काल्पनिक रूप से पश्चिम से पूरब दिशा की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इन रेखाओं को ग्लोब पर अक्षांश वृत्त और इन्हें मैप पर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी स्थान की लोकेशन को लोकेट करने के लिए और क्लाइमेट बेल्ट यानी कि जलवायु पेटी का निर्धारण भी इन्हीं अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही किया जाता है। देखो, भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, यह रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, जिसके कारण इस रीजन में सूर्यातप की मात्रा वर्ष भर अत्यधिक मिलती है। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जिसके कारण सूर्यातप की मात्रा कम मिलती है और इसी के आधार पर क्लाइमेट बेल्ट को निर्धारित किया जाता है। अक्षांश। देखो, पृथ्वी के केंद्र से और इसके दोनों ध्रुवों तक नापी जाने वाली कोणात्मक दूरी होती है, यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर या फिर दक्षिण एकांक कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और इन अक्षांश को अंश, मिनट और सेकंड में डिनोट करते हैं। यदि ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर इन अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस तरीके से ग्लोब पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखो, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। इस रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर और इस वाले भाग की रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और इस वाले भाग की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं।